जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों तमोथीस दे नाम पौलुस रसूल दा पहला खत तमोथीस के नाम पौलुस रसूल दा पहला खत खुदा पहला बाब और तीसरी आयत को सी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। मिलके सारे तमोथीस के नाम पौलुस रसूल दा पहला खत खुदा पहला बाब और तीसरी आयत को सी खुदा दे मुकद्दस कलाम से पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा मुतबर कलाम से लिखा है, जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाज़ शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दे और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतज़ाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। उसी तरह अब भी करता हूँ। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज़ शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मतवज्जो हो गए और शरीयत के मुअल्लम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जान के खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे जीजो खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। खुदा दा बंदा पौलुस अपने रूहानी फरजंद तमोथियस नूं खत लिख दिया और कहता है कि मैं मकदूनिया जान तो पहलों तेनू नसीहत की सी कि इफसस दे विच रह के बाज़ लोगों को हुक्म कर दे कि होर तरह की तालीम ना देन। होर तरह की तालीम तो मुराद ये वे कि एक तालीम खुदावंद यीशु मसीह दी और खुदावंद यीशु मसीह दी जिंदगी के नक्शे के मुताबिक वो भी खुशखबरी है, और दूसरी तालीम ऐसे ही अंजीले मुकद्दस नूं यीशु मसीह के मूँह दियां गल्लां नूं अपनी जिस्मानी दुनियावी ख्वाहिशां नूं पूरा करने लई तरोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी के नाल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने बदल के ते उन्हें पेश करना। क्योंकि इस दुनिया के उत्ते इंसान नूं बड़ी तलाश है कि इस दुनिया की जिंदगी गुजारदियां उन्होंने बड़ी खुशी इत्मीनान उन्होंने बड़ा सुकून मिल जाए, दुनिया की हर चीज़ मिल जाए। ऐ चला दो पखे वापस ला दो, सारा कुछ बंद हो गया। चलो, इंसान की तलाश है कि इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदियां उन्होंने इस दुनिया के उत्ते बड़ा सुकून, बड़ा अमन, बड़ा चैन मिल जाए, खुशी मिल जाए। और असी तकरीबन बड़े तसलसल दे नाल पिछले महीने का जो आखिरी एतवार है, अगर तुहानूं याद होए तो असी मई का जो 28 तरीक को एतवार है, असी रूह कुदस के बारे में सीखा कि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। और उहदे विच असी इंसानी जिंदगी की पायदारी
खुदा दा रहम ते तरस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ खुदा ने अपना इकलौता बेटा कलीसिया ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इफसियों के खत ਦਾ ਉੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ सब कुछ यीशु मसीह के पैरों थले करके ते खुदा ने यीशु मसीह कलीसिया को दे दिता है। और कलीसिया के बारे में लिखे इफसियों के खत कि कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह की मामूरी है। उस तो बाद 11 जून को जिहड़ा इतवार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखा कि जिहड़ा किरदार यीशु मसीह ने इस दुनिया ते जिंदगी गुजार के जिहड़ा किरदार अदा किया, मुहब्बत का, कुर्बानी का, मुआफ़ी का, रहम का, तरस का और दूसरे के गुनाहां नूं अपने उत्ते लैके ते उहदे वास्ते निजात बनन दा जिहड़ा किरदार अदा किया। असी 11 जून को सीखिया सी कि सानू खुदा ने बुलाया है, मुकर्रर किया है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, यानी जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह का किरदार अदा करें। स्पेशली खुदा ने सानू इस काम लिए बुलाया। जिहड़ा पिछला इतवार लंघिया है, पिछले इतवार में असी सीखिया है कि इंसान इस दुनिया दी चीज़ों के विचों इस दुनिया कोलों अपनी खुशियां लभदा है, इस दुनिया के विचों तलाश करता है तसल्ली, इत्मीनान ते सुकून। हालांकि ये चीज़ां इस दुनिया च या इस दुनिया दी चीज़ों च नहीं है। ना दुनिया के कोल इत्मीनान ते ना ही दुनिया दी चीज़ों के विच इत्मीनान है, बल्कि इत्मीनान, तसल्ली, खुशी का सर चश्मा खुदा है और खुदावंद यीशु मसीह है जिहड़ा पाकरू की सूरत दे विच इस दुनिया ते आया है ते अज वो साडे अंदर वसदा है। हालेलुया, हालेलुया। परसों जिहड़ी साडी शायरबानी की इबादत सी जुमे दी, उहदे विच असीं पतरस दे खत दे विचों जिहड़ी साडी नवीं पैदाइश है ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਾਕ ਤੁਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲਨ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, लेकिन इस दुनिया से जिंदगी गुजारदिया इस कलाम के बरखिलाफ जिहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा नुकसान का रुकावट का बायस बनती है, वो है साडा इस मुआशरे के अंदर रहना। असी पाबंद हाँ कि असी नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद इसे कल्चर के अंदर ही रहना है। सा इस दुनिया के उत्ते वसन वाले इंसानों के नाल ही जिंदगी गुजारनी है। असी इंसानों को छड्ड के किते को अलहदा दुनिया नहीं वसा लैनी, बल्कि असा इन्हां इंसानों के विच ही रहना है ताकि साडे वसीले दे नाल होर भी दूसरे लोग जिहड़े ने वो निजात पा सकन। लेकिन मुश्किल है क्योंकि निजात ना पाने वाले की तादाद ज़्यादा है और उन्हों का तजर्बा, उन्होंने गल्लां, उन्होंने तादाद वो हर सूरत ही ज़्यादा है। यानी असी जिहड़े ईमान लैके आए हैं थोड़े हाँ, अपने ईमान का इकरार करने वाले थोड़े हाँ। साडे इकरार ते ईमान की अमली जिंदगी के मुकाबले च दुनिया जिहड़ी मज़ामत पैदा करती है, जिहड़ा इनकार किया जाता है, दीनदारी ते रास्तबाजी के नाल जिंदगी गुजारन का जिहड़ा इनकार किया जाता है। यानी सिंपल एक सादा जुमला है बोलिया जाता है कि बंदा सारा कुछ कलाम के मुताबिक नहीं कर सकता,
हुण सारी जिंदगी की एक एक गल कलाम के मुताबिक थोड़ी होनी है। ये इन्नी कुछ ज़्यादा बोली जाती है जिहदे बायस ईमानदार कलाम नूं सुन के जिहड़ा जोर हासिल करते हैं वो दुनिया दे विच रहन की वजह तो दुनिया दीयां गल्लां सुनन दे बायस वो आहिस्ता आहिस्ता वो मदम होनी शुरू हो जांदियां ने। जदों तुसीं कलाम सुनते हो बड़ा जोर मिलता है, जो ईमानदारां दी जमात दे विच बहिंदे खलोंदे हो उदों खुदा दे विच बड़े कवि हुंदे हो। लेकिन जदों ईमानदारां दी जमात तो हट के जिस्मानी लोगों के नाल साडा मेल जोल हुंदा है, कारोबार करने आ, साडी जिंदगी इस दुनिया ते गुजरदी है, तो जिहड़ा वक्त जिस्मानी लोगों के नाल गुजरदा है उन्हां दे ख्यालात सुन सुन के, उन्हां दे तजर्बे, उन्हां दीयां गल्लां सुन सुन के ते बाइबल दीयां गल्लां कलाम दा जोश जिहड़ा है वो मदम पैंदा जाता है। ये नुकसान दा बायस असी खुदा दे कलाम दा जिहड़ा हिस्सा पढ़िया है, खुदा दा बंदा पौलुस अपने फरजंद तीमुथियुस नूं कहंदा है कि मैंने तुझे नसीहत की थी कि बाज़ शख्सों को नसीहत कर, यानी उनको सिखा, उनको हुक्म दे, कलाम के मुताबिक उनको ये हुक्म कर कि वो और तरह की तालीम ना दे, कलाम में आमेज़श ना करें, अपने जिस्मानी फ़ायदे के लिए, अपने दुनियावी नफ़ा के लिए वो कलाम को ना बदलें, इसको तरोड़ मरोड़ कर पेश ना करें, इसके अपनी मर्जी के मुआफिक मानी पेश ना करें और उन कहानियों और बेइंतहा नसबनामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतज़ाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर। उसी तरह अब भी करता हूँ और मैं तुझे ये हुक्म इसलिए देता हूँ और उनको हुक्म देने के लिए इसलिए कहता हूँ। हुक्म देने का मकसद ये है कि पाक दिल और नियत नेक और बेरिया ईमान से ईमानदारों में मोहब्बत पैदा हो। जिस तरह असी जुमे नूं सीखिया, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। जिहड़े लोग नवे सिरे तो पैदा होंदे ने, खुदा दा मुकद्दस कलाम उस नवी पैदाइश के बारे में दसदा है। तीतस के खाचे खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है, हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंगी ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे यानी गुलाम थे, नफरत के लायक थे, हसद करते थे। मगर जब हमारे मुनज्जिम खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत ज़ाहिर हुई तो उसने हमें निजात दी, मगर हमारे अपने रास्तबाजी के कामों के सबब से निजात नहीं दी, बल्कि नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से हमें निजात दी। खुदा अपने बेटे के वसीले दे नाल इस दुनिया के उत्ते इंसानां ते रहम करदा है कि जिहड़ा यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान ले आए, नवे सिरे तो पैदा हुए, उस शख्स के बारे च बाइबल मुकद्दस कहती है जो मसीह में है वो नया मखलूक है। देखो पुरानी चीज़ें जाती रही और वो नई हो गई, और वो थले लिखा है ये सब खुदा की तरफ से है। यानी किसी इंसान की कोशिश नहीं, इंसान का अपना कोई मंसूबा नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। क्योंकि खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो साडे गुनाहां नूं धोए, सानू पाक करे, असी गैर फानी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाइए। असी जिहड़े फना होने वाले सां, असी गैर फानी बन जाइए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी ना मरेगा। एवे गैर फानी जिहड़ा कभी नहीं मरदा, जिहदा कोई इख्तिताम नहीं। और खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है कि
हुक्म का मकसद ये है कि मुहब्बत पैदा हो। सब तो पहलों ईमानदार के अंदर खुदा की मुहब्बत पैदा होए, ईमानदार खुदा की मुहब्बत का असीर बन जाए, तो जो खुदा के नाल मुहब्बत हो जाए तो उसकी वजह तो फिर वो दुनिया के लोगों के नाल मुहब्बत करनी शुरू कर दे, और इस तरह की मुहब्बत करे जिहड़ी मुहब्बत की डिमांड यीशु मसीह ने की। असी जुमे नूं सीखिया सी कि पुराने ऐहदनामे च खुदा का हुक्म सी कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, वो की जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी क्या करो। एक वही हुक्म है जिहड़ा खुदा ने पुराने ऐहदनामे च दिता सी, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर इंसान को डिमांड सी कि वह खुदा दे नाल मुहब्बत करे। ते किस तरह करे? अपने पूरे दिल दे नाल, जान दे नाल, अकल दे नाल, अपनी सारी ताकत दे नाल करे। और वो मेरे अजीजों जेड़े हुक्म यीशु मसीह तो पहलों आए, उन्हां दी मिसाल बिल्कुल जेड़े नवे बच्चे स्कूल दे अंदर असीं दाखिल कराने आ, उन्होंने जेडे अलफ बे के कायदे मिलते हैं ना, वो जेडे हुक्म ने पुराने ऐहदनामे दे, उन्होंने मिसाल बिल्कुल अलफ बे के कायदे की मानद है, क्योंकि उदों इंसानियत नूं इब्तदाई खुदा के हुक्म मिले और उहदे विच खुदा ने उस तरह की मुहब्बत अपने लिए मंगी ताकि इंसान जल्दी समझ जाए, उहदे लिए मुश्किल ना होए। अगर उदों खुदा कहता ना कि तुसीं इंसानां नाल इंदी मुहब्बत करो दिलो जान दे नाल, तो उदों इंसान ना कर पाता, क्योंकि जिहड़ा प्ले ग्रुप का बच्चा है, नर्सरी प्रैप का बच्चा है, उहदी दिमागी जिहड़ी कुवत है सोचण दी, वो 1 2 3 अलफ बे पे ABC सीख सकता है, वो पेंसिल फड़नी सीखता है, वो तालीम का इब्तदाई जिहड़ा असूल है उहनूं सीखता है, स्कूले बहना खलोना सीखता है। जो उम्र च वड्डा हुंदा है फिर उन्होंने मुश्किल लफ्ज़ां वालियां वड्डियां किताबां दित्तियां जांदियां ने, और वो यीशु मसीह लैके आया। कोई फर्क नहीं है इस हुक्म च। खुदा ने कहा तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान दे नाल, अकल ताकत दे नाल खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है तुम भी क्या करो एक दूसरे से। तो यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल इसलिए दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिहड़ी मोहब्बत की है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना दी इंजील के 15वें बाब से कि इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। लेकिन इब्तदाई कलीसिया तो ही जदों मनादी शुरू हुई, जदों कलीसिया का जन्म होया, जदों यीशु मसीह की तालीम दुनिया ते फैली, लोग यीशु मसीह ते ईमान लैके आए, उदों ही नाल दूसरियां तालीमां भी शुरू हो गई, बिदअतां शुरू हो गई, और लोगों ने अपने अपने ख्याल के मुताबिक यीशु मसीह की तालीम दी तफसीरां करनियां शुरू कर दी। उहदे वास्ते खुदा दा बंदा पौलुस खबरदार करता है और इस गल लई फिक्रमंद होके कि ईमानदार उन्हां गल्लां दा शिकार ना हो, क्योंकि जिहड़ा असीं पिछले इतवार नूं कलाम सीखिया उस सारी वजाहत यह सी कि इत्मीनान ते तसल्ली ते खुशी खुदा दे कोल है, लेकिन दुनिया दियां चीज़ां ते दुनिया दे विच नहीं है। लेकिन बदकिस्मती दे नाल जिस्मानी लोग दुनिया च लभदे ने खुशी ते दुनिया दी चीज़ां च लभदे ने, ते बदकिस्मती दे नाल बहुत सारे ईमानदार भी दुनिया के पिछे लग के ईमानदार हुंदियां भी, कलाम पढ़दियां भी, कलाम नूं समझदियां भी, वो दुनिया की पैरवी करदियां वो भी दुनिया दी चीज़ां च खुशियां की तलाश दे विच रहिंदे ने। और इत्थे खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है 6वीं आयत जिहड़ी ये इस मकसद के बारे खिलाफ है
5वीं आयत पेश कर दी है कि हुक्म का मकसद की है। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल, नेक नियत और बेरिया ईमान से क्या चीज पैदा हो, क्या प्रोड्यूस हो, मोहब्बत पैदा हो, पैदावार मोहब्बत की इसमें से हो। ये तमाम चीजें जब ईमानदार की जिंदगी में उगे, जब ये तमाम चीजें एक शख्स की जिंदगी में आए, जब उसका दिल पाक हो, जब उसकी नीयत नेक हो जाए और उसके अंदर बेरिया ईमान हो, तो इन खूबियों की वजह से ईमानदारों के अंदर खुदा की इलाही मोहब्बत प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ईमानदार में से खुदाई मोहब्बत निकलना शुरू हो। ये खुदा की डिमांड है। जिस तरह असी कोई कारोबार करने उहदे कोई मशीनरी खरीदने उहदे वास्ते जिहड़ा भी मटीरियल असी इकट्ठा करने वो तमाम चीज़ां नूं असी मुख्तलिफ मशीनां दे विचों एक प्रोसीजर चो गुजार के ते काफ़ी चीज़ां मिला के ते कोई नवी प्रोडक्ट असी बनाने तो उन्होंने असी मार्केट च लैके आउने लोगों को मुतारफ कराने कि तुहाडी जिंदगी च बड़ा सुख पैदा करेगी, तुहानूं बड़ा आराम देगी, तुहानूं बड़ा चैन मिलेगा, इहदे नाल तुहानूं बड़ा फायदा हो जाएगा इहदे नाल। लेकिन जेड़ा इंतजाम खुदा ने किया उहदे बारे च खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है कि खुदा ने अगर अपने कलाम के वसीले दे नाल, अपने बेटे के खून के नाल तुहाडे दिलां नूं पाक कीता है, नीयत साफ की है, मसीह के वसीले सानू ईमान बख्शिया गया है। तो ये सारिया चीज़ां इसलिए साडे अंदर पैदा कीतियां गई ने, इंस्टॉल कीतियां गई ने, लियांदियां गई ने, ताकि ये इंसान जिहड़ा सिर्फ नफरत करने वाला है, लालच करने वाला है, सच्चे जिंदगी गुजारने वाला है, जिहड़ा इंसान सिर्फ दूसरियां दियां चीज़ां के उत्ते नज़र रखने वाला है, ये बदल जाए, यदि रवश बदल जाए। और खुदा का बंदा पौलुस 6वीं आयत से कहता है इनको छोड़कर, ये तो मुराद की हो सकता है, किनको छोड़कर? पाक दिल, नेक नियत और बेरिया। पाक दिल, नेक नियत और बेरिया ईमान, जिससे मोहब्बत पैदा होनी थी, जिसका मकसद इलाही मोहब्बत इंसान में पैदा करना था। इनको छोड़कर, खुदा के इस इंतज़ाम को छोड़कर, खुदा की इस ख्वाहिश को पसे पुश्त डालकर, खुदा की इस मर्जी को पीछे करके, इन बातों को छोड़कर बाज़ शख्स बेहुदा बकवास की तरफ क्या हो गए हैं? मतवज्जा हो गए। तो मुराद की कह सकते हैं उन्होंने खुदा के मकसद नूं छड्ड दिता है। सॉरी, इनको छोड़कर बाज़ शख्स बेहुदा बकवास की तरफ, ये बेहुदा बकवास लिखा है मुकद्दस कलाम दियां गलत तफसीरां नूं, गलत तशरीह नूं। अगर असी ऐसे ही पहले तिमोथियुस दे 6वें बाब में पढ़ीए ना, और 3री आयत तो तिमोथियुस का पहला खत उसका 6वां बाब, अगर इन 3री आयत तो पढ़िए, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है, यानी बाइबल उसके पास यही होती है, वो अंजील यही पढ़ता है, वो इसी किताब मुकद्दस में से हवाला जात इकट्ठे करता है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो किसके मुताबिक है? ते दीनदारी के मुतलक वो गल्लां ने जिन्हां दा इजहार खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जो
सानू मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का जिहड़ा नमूना है वो इस अंजील की की तफसीर करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मैं खिदमत लवां, बल्कि मैं इसलिए आया वहां कि मैं खिदमत करा, तुहानू सिखावां। शागिर्दां की आपस में बहस हुई और वो एक दूसरे नाल इस गल का बहस मुबासा कर रहे सन कि साडे च वड्डा किहड़ा अहुदेदार है, सीनियर किहड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मैं दसना। यीशु मसीह ने कहा गैर कौमां दे सरदार उन्हां दे इख्तियार जतांदे ने, ये दुनिया का तरीका है, लेकिन तुसी दुनिया दे नहीं। ये याद रखो जिहड़ा मसीह ते ईमान लैके आउंदा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील दे 17वें बाब च दुआ करदे अपने बाप को कहा कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं उसी तरह ये भी दुनिया के नहीं। अगर ये दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन रसूलां नूं ते इब्तदाई कलीसिया नूं किसी ने अजीज जानिया। और जिथे जिथे भी गए उन्होंने मारिया, सताया, अपने शहरों के विचों भजन ते मजबूर किया। कि यीशु मसीह ने गेतरा कहा कि तुहानू लोग सताएंगे, मेरी वजह तो लोग तुहाडा मुफ्त दावत रखेंगे। याद रखो जो असीं मसीह ते ईमान लैके आउंदे आ तो फिर असीं आसमान दे खानदान के लोग बन जाते हैं। यीशु ने खत च लिखा अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। पतरस खुदा का बंदा अपने खत च लिखता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका हो। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब कौन हो? अब तुम खुदा की उम्मत हो। और खुदा का बंदा पौलुस इफिसियों के खत च लिखता है तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में ते यीशु मसीह ने कहा कि तारीकी जिहड़ी है ओदी नूर दे नाल दुश्मनी है। तारीकी नूर दे नाल दुश्मनी रखती है। जदों कलाम तुहानू कहंदा है कि तुसी मसीह च नूर हो ते फिर जिहड़े रोशन नहीं कीते गए उन्हां दा हक बनदा है कि वो हर तरीके नाल तुहाडी मुखालफत करन। पर यीशु मसीह ने पहलों दस्सिया इत्थे असीं 6वें बाब की जो तीसरी आयत तो पढ़ने लिखिया अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों को, ये यीशु मसीह की बातों तो मुराद है यीशु मसीह की जिंदगी का अमली नमूना कि खुदावंद यीशु मसीह कितना मालदार सी, खुदावंद यीशु मसीह के कितने बैंक अकाउंट सन, खुदावंद यीशु मसीह के कोल कितने गिरजे सन, यीशु मसीह कितने रतबे का मालक सी। यीशु मसीह ने ते यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल होना सी, सवारी करने लई गधा चाहिए सी, मंगण लई कलिया अपने शागिर्दां नूं जो जाओ फलां जगह पे जाओ उत्थे गधा ते ओदी मां बची गधी है नाल ओदा बच्चा है खोल लियो। जब पूछे थे कि वो खुदावंद नूं इहदी जरूरत है, आखिरी फसा खाधी अपने शागिर्दां नूं कहा फलां शख्स दे कोल जाओ पूछो साडे वास्ते कित्थे तैयार कीती है फसा, किहड़ा बालाखाना तैयार कीता है। यीशु मसीह ते पैदा होने वाला सी तो माँ प्यो नूं दूजे इंसानां दे विच होटल 'च कमरा नहीं सी लभा, बल्कि उन्होंने रात डंगरां दे सतबल 'च गुजारी। और दुनिया का खालक ते मालक भी जानवरां दे सतबल दे अंदर पैदा होया। खुदावंद यीशु मसीह की इन्नी ज़्यादा यानी वो माली हैसियत सी। खुदावंद यीशु मसीह इन्नी ठाट बाट की जिंदगी गुजार के गया है। यीशु मसीह जिन्हें कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की। तो हुण जिहड़े पादरी कोल चर्च ना आना होए, दूजे पादरी उन्होंने आंदे ने ये खुदा वालों बुलाहट नहीं है, मेरे को गिरजा है ना कि मैं कहां मैनू तो खुदा ने बुलाया तो वेखो है ओदी सबूत भी है कि खुदा ने मैनू बुला के गिरजा दिता है कि इत्थे कलाम सुनाया कर। ते यीशु मसीह कोल कोई गिरजा नहीं सी, ना रसूलों के कोल कोई गिरजा सी, उन्होंने कोल कोई प्रॉपर्टियां नहीं सन। उन्हें एक बार यीशु मसीह को कहा खुदावंद वे कैसियां कैसियां इमारतां ने ते कैसे कैसे पत्थर ने। यीशु मसीह ने अगली गल ही नहीं की। यीशु मसीह ने कहा इत्थे कोई पत्थर ते पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ना सोचो इन्हां दे बारे च, ये फना होने वाली चीज़ां ने सारियां। लेकिन अज इंसानां ने लैवल बना लिया है, मैरिट बना लिया है
कि मसीही जिहड़े ने अगर वो ईमानदार ने तो उन्होंने कोल दौलत लाजमी होनी चाहिए, उन्होंने बड़ा माली तौर पर खुशहाल होना चाहिए, उन्होंने बड़ा इस जमीन के उत्ते दुनियावी तौर पर सरफराज होना चाहिए। तो वो वास्ते हवाले पेश करते हैं इब्राहिम वर्गे ईमानदारां दे, अयूब वर्गे ईमानदारां दे, सुलेमान वर्गे ईमानदारां दे, कि वो दुनिया जहान की दौलत सी उन्होंने कोल, लेकिन पतरस कोलों मंगण वाला वेंदा है कि घरे कोई देगा मैनूं, ते पतरस की जेब च किन्ने पैसे सन, तो उहदे कोल पैसे क्यों नहीं सन? कोई ईमानदार नहीं सी। अज ते पादरी स्पीकर च कलाम सुनाते ने, वो आते ने मसीही होना इसका मतलब ये है कि जिसमानी तौर पर उहदे कोल बहुत कुछ होना चाहिए है। मसीही गुरबत च जिंदगी गुजारन लई नहीं आए। मेरे अजीजो, जदों असीं यसू मसीह ते ईमान लियाउने आ ना, ते इस कायनात का जिहड़ा मालक है ना, सानूं हक मिलता है कि असीं उहनूं बाप कह के दुआ करिए। ते सानूं कई बार ना लोग बड़ा घबरा देते हैं, बड़ा परेशान कर देते हैं कि जे तू खुदा का बेटा है तो तेरे पल्ले की, ते खुदा दे अपने बेटे के पल्ले की। वो आंदा है परिंदियां दे भी घोंसले हुंदे ने, मेरा ते भरा कुछ सिर धरन लई थां कोई नहीं जिहड़ी मैं खड़ के तेनूं विखावां, क्या मेरा कमरा ही इत्थे मैं रहना। वो सारी जिंदगी इस दुनिया के उत्ते खाना बदोशां दी मानद रहा। उन्होंने जे किते नींदर आई है तो कश्ती च सौ गया है, वो जे किते किसी के घर मनादी करन गया तो उत्थे सौ गया है। उन्हें तो खुदा को सारी जिंदगी अपने लिए कोई कमरा भी नहीं मंगया कि मैं को मुस्तकिल कमरा ही दे दे जिथे मैं थकिया रहा आके लम्मा तो पै जावां। ते बाकी जिहड़ियां सहूलतां ने इन्हां दा ते शुमार ही कोई नहीं कि ना उन्हें कोई सहूलत मंगी खुदा कोलों, ना कोई असाइशमंदी अपने लिए। ते पैरोकार असीं उहदे हां, ते नक्शा असीं दुनिया का खिच खिच के अपने सामने रखते हैं कि दुनिया जिहड़ी खुदा ते ईमान ही नहीं रखती, वो इस कदर सरफराज है, दुनिया की मालो दौलत के नाल रजे ने, ते असीं जिहड़े खालक ते मालक दे बेटे हाँ, साडे कोल फिर क्यों नहीं? रसूलां दी दीनदारी ते किसी नूं शक है वे कि वो ईमानदार है सन या नहीं सन? कोई शक नहीं ना। तो इस दुनिया के उत्ते बड़ी मुफल सीधी जिंदगी गुजार के गए, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी सोचा ही नहीं कि मनादी करने, भज भज के लोगों को कलाम सुनाने, दिन रात लोगों लिए दुआवां करने, ये सिले च सानू की मिलता है? कल जो असीं मर जाएंगे साडे बीवी बच्चों लिए पिछे की होएगा? उन्हें कभी पिछे परत के अपने घरों भी नहीं वेख्या, बल्कि वो जिथे है ने उतों मालक ने जिधर भी उंगल की है वो तुर गए ने, उन्होंने परवाह की कि घर कदों जावांगे, और उन्होंने अपन जिंदगियां तक चंदे च पा दित्तियां, जिन्हों पा के असीं कभी बाहर नहीं कढ़ते, वापस नहीं करते कि खुदा नूं दे दिता है। उन्हें इंज अपना आप खदीए च पाया। लेकिन पौलुस रसूल कहता है वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता जो बाइबल की गलत तफसीरें करते हैं। और ये सिर्फ पादरी नहीं, ईमानदार बहुते ने जिहड़े सारा दिन इस तलाश से ने कि हुण ते तौबा भी कर लीए, हुण ही को हालात बदल जाने चाहिए ने। याद रखो हालात बदल जाते हैं। इंसान के अंदर सबर होए ना तो वो इस दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी हुंदा है। ते इंसान के अंदर खुदा का इत्मीनान ते सबर ना होए तो उहदे सामने दुनिया जहान की सारी दौलत इकट्ठी करके ढेर ला दो, वो नहीं रजन लगा, वो भुखा रहेगा, वो कभी बस नहीं कहेगा। क्या कहेगा? कलाम च लिखा है कि लालच जिहड़ा ना, वो लालच करन वाले दी पेचसां तक हालत नौबत पहुंचा देता है। यानी इस कदर उहदे अंदर बेचैनी रहिंदी है। और जिहड़े लोग खुदावंद यसू मसीह तो यह तवक्को रखते हैं कि जदों असीं हुण मसीह दे हां ते सारा कुछ मसीह दा है, तो फिर सानू किहड़ा डक सकदा है? उन्हां दे बारे च खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है वो मगरूर है
और कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो उसने दुनियावी मालो दौलत इकट्ठा किया हुआ है वो उसको कलाम के मुताबिक ये डिलीवर करने की कोशिश करता है कि असल में ये खुदा की बरकत है जो तुम्हारे सामने है, जो मैं पा चुका हूं, जिस पर मेरा कब्जा है। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता कि खुदा का फजल कैसा है। वो नहीं जानता कि खुदा ने उसको क्या दौलत बख्शी है। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, और बहस और लफ्जी तकरार से हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है। ते जिन्हां दी अकल बिगड़ गई है ना, उन्हां दे बारे च खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है वो हक से महरूम हैं, वो हक से महरूम हैं, हक है ही नहीं उनके पास, वो सच्चाई को नहीं जानते, वो कभी मिले ही नहीं यीशु से, उनका कभी कलाम से वास्ता ही नहीं पड़ा, वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। ये निशानियां दसियां ने खुदा दे बंदे पौलुस ने। जेड़े शख्स के उत्ते खुदा फजल करदा है वो पतरस वांगू यीशु मसीह दी टीम का सरदार भी होके ना बड़ी इत्मीनान ते बगैर शर्मिंदा होण तो मंगण वाला कहंदा है भाई सोना चांदी तो मेरे को है नहीं, यानी जेबों में वेला हूं, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं कि यार असीं अज हथ चुकने आ। पतरस ओ खुदा दा सूरमा है कि लोगों को पता लगता है ना पतरस ने इस राह ते आउणा है, ते सूरज के परछावें के हिसाब नाल लोकी मंजियां डांदे सन कि पतरस का परछावा ही साडे मरीज ते पै जाए तो ठीक हो जाएगा। खुदा दी कुदरत इन्ने फ्लो ना काम करन लई ते जेबों मंगण वाले को कहंदा भाई सोना चांदी तो है नहीं, दुआ है वो कर देना, यीशु मसीह दे नाम ते उठ के चल। उन्हें सारी जिंदगी जो भी मंगया सी इकट्ठा करके अपनी लत्तां दा इलाज नहीं करा सकता, लेकिन पतरस ने क्या यीशु मसीह के नाम पे उठ के चल पे। तो उन्हें कर्मा वालियां ने पतरस से मुकदमा कर दिया, उन्हें बकायदा अदालत च बुलाया कि यह मौजूदा तुसें किहड़े इख्तियार नाल कीता है। उस लगड़े नूं, जन्म दे अपाहज नूं, माजूर नूं किं तुहां ठीक कीता है, किहड़े इख्तियार नाल तुहां सही कीता है, किन्ने तुहानूं अपॉइंट कीता है, कि तुहानूं किन्ने पादरी दी सन दित्ती है, कि तुहानूं किन्ने इख्तियार दित्ता है कलाम सुनाउण दा, मौजूद खान का किन्ने इख्तियार दिता है। उन्होंने दी अदालत च पेशी हुई है, पुछ-गिछ होण लई है, क्यों शफा दी है। पता यीशु मसीह की बड़ी मुखालफत करते सन। लोगों को आंदे हुंदे बाकी 6 दिन हुंदे ने, उन्हां च आके शफा लिया करो। सबत वाले दिन ना मरीज आए थे तो यीशु मसीह ने चेचा खिलार के ना, यीशु मसीह ने कहा सबत वाले दिन बदी करना रवाया या नेकी। एक बंदे का हथ सुक्का सी तो यीशु मसीह बेंदा रहा उन्होंने सारे लोग कि की फतवा देंगे, वो कुछ नहीं सन कह सकते, क्योंकि उन्होंने सामने इस कायनात का खालक खलोता सी। यीशु मसीह का कभी भी किसी को सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि इंसानी अकल महदूद है। ये तो उन्हें ही दिती अपनी अकल के विचों कि असीं उन्हें पछाणीए, तो इंसान तो वो मुखालफत लिए अकल इस्तेमाल करता है, तो वो कलाम बिगाड़न लई। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है वो हक से गुमराह, वो हक से महरूम है, इसलिए वो दीनदारी को भी क्या समझते हैं, नफाई का जरिया समझते हैं कि अगर मसीह ते ईमान ले आओ तो फिर समझो दुनिया का भी सारा माल तुहाडा, ते जदों मरांगे ते अगे जिहड़ा सोने का शहर है वो भी साडा। लेकिन इंज नहीं होना, ये खुदा के नज़दीक बेइंसाफी है। पता दौलतमंद ने बाप इब्राहिम को क्या, ऐ बाप इब्राहिम लाजर को घल, मैं इतने बड़ा तरफना वा, लाजर को कह उंगली का सिरा डबो के मेरी जुबान को तर करे। तो बाप इब्राहिम ने उन्होंने न्याय की गल दसी। उन्हें कहा बेटा तो अपने हिस्से दी अच्छियां शावां लै चुके हैं, तो हुण मसीह आंदे ने इत्थे भी मौजा करिए, ते जदों असीं खालक दे रूबरू जाइए तो उत्थे भी दुध ते शहद दीयां नहरां च डुब्बियां मार दी। लेकिन बाइबल मुकद्दस किते भी इसदी गवाही नहीं देती। पतरस खुदा दा बंदा, यकूब खुदा दा बंदा,
बड़ा वाजिया कलाम करता है। वो कहता है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने किन से वादा किया है? मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। जिस ताज का वो ताज हासिल करेगा। और पतरस से कहता है कि तुम बुलाए ही इसीलिए गए हो कि तुम नेकी करके दुख उठाओ। और अबरानियों के खत लिखा है कि जो खुदा ने अपने इकलौते अजीज बेटे को दुखा ना कामल किया है, तो फिर साडी उहदे मुकाबले दे विच की हैसीयत? असी खुदा नूं कहिए सानू इस कानून तो बाईपास कर दे। उहदा अपना बेटा जमीन ते रहा है, ते अबरानियों का खत कहता है कि खुदा ने अपने बेटे को दुखा ना कामल किया है। लेकिन अज ईमानदार हवाले लभदे ने कि असी अगर मसीही हाँ, असी बड़ी चैन की बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारिए, जिस्मानी तौर पर कभी किसी शय की कोई कमी ना वाक़या होए, कभी कोई मसला ना होए जिंदगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। ते पौलुस नूं भी तो यीशु मसीह कहता है ना, पौलुस नूं यीशु मसीह कहता है कि तू जिहड़े इलाके 'च चला ना मुनादी करन, उत्थे तेरे जान तो पहलों मुसीबतां तेरा इंतजार करनियां ने। यीशु मसीह अपने रसूल नूं पेशतर तो आगाह करन दिया है कि तू जिहड़े इलाके 'च मुनादी करन लई जाण वाला है, उस इलाके 'च मुसीबतां तेरा इंतजार करनियां ने। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तेरे आने तो पहले मैं उन्होंने वाइप कर दांगा, साफ कर दांगा सारियां। यीशु मसीह ने कहा तू घबराई ना, मैं तेरे नाल रहां। हुण यीशु मसीह पौलुस दे नाल है, ते पौलुस किहड़े हालात च लंघण दिया? जदों उस कतल करने लई लोकां इरादा कर लिया, बाहर लिखिया घात ला के बैठे सन, छुप के बैठे सन उहदे इंतजार च कि नजर आए तो इहनूं काबू करके कतल कर दी। ते पौलुस नूं उहदे दोस्तां ने शहर की दीवार के उत्तों टोकरे च बिठा के शहर तो बाहर लमकाया, ते पौलुस शहर तो बाहर टोकरे दे नाल उतर के ते नस के उन्हें अपनी जान बचाई। यीशु मसीह नहीं सी उहदे नाल। अज जे सानू कहे ना दुआ तो वैसे तुसीं बड़ी करदे हो, ते है की है तुहाडे कोल, ते ईमानदार दे सारे ईमान दी वाह निकल जाती, उहदे कोल कोई जवाब ही नहीं हुंदा। तो बड़ा परेशान होंदा, अपने मनजी नूं कहंदा वैसे कहंदे आ भी सच ही ने, जे तू मेरे नाल है तो फिर मेरी हालत क्यों है? क्योंकि असां भी मजहब को कारोबार बना के मन्निया है। लेकिन बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह की दीनदारी कारोबार नहीं है। यीशु मसीह की दीनदारी मुहब्बत का लैन देन, ते मुहब्बत देंदी है, मंगदी नहीं। लिखा है मुहब्बत अपनी नहीं दूसरों की बेहतरी चाहती है। मुहब्बत कोई डिमांड नहीं करती, हर वेले कुर्बान होने फिरदी है। यीशु मसीह ने की है की मंगया साडे कोल? सिर्फ ये मंगया है कि मैनूं वेखिया जी मैं कई तुहाडे नाल मुहब्बत की, बस इन्ना करिया जे तुसीं भी एक दूसरे नाल मेरे नूं मुहब्बत करो, एक दूसरे वास्ते मरन लई तैयार लिया करो, एक दूसरे के ऐब छपाया करो, एक दूसरे दी गलतियां दे पर्दे पाया करो। कि अज मसीह की करते हैं? अज तो मसीह इश्तिहार देंदे ने सारा दिन बह के दूजियां दी गलतियां दा। ते यीशु मसीह ने तो साडे कोल सिर्फ एक ही चीज़ मंगी है कि जिस तरह मैं तुहाडे नाल मुहब्बत की है, जदों असीं यीशु मसीह को आए हाँ, उन्हें साडे किन्ने इश्तिहार लाए ने महल्लियां च, क्या जिन्हों मैं माफ़ किया जे ना, मैं दसना तुहानूं एक किड्डा वड्डा गुनाहगार है। साडे किन्ने इश्तिहार उन्हें लाए ने, ते केड़ी गल नहीं जानदा साडी, जो कुछ कभी सोचा है वह भी जानता है, लेकिन एक भी नहीं दसी किसी। सबूत से असीं गाने आ जिन्ना चढ़दे तो है लहिंदा, इन्नी दूर साडे पाक खुदा ने चुक के सारे सुट्टे दूर दराडे। उन्हें नहीं साफ किया साडे नाल, ना ही लोगों के सामने साडियां कमियां कढ़ कढ़ के दसियां ने कि केड़ा केड़ा गुनाह इहदा माफ नहीं किया मैं, बल्कि उन्होंने तो जिहड़े सलीब ते टंगे नूं मेहने मारन दे सन, उन्हां नाल भी मुहब्बत करन दिया सी।
वो कह रहे ऐसे बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। और असी पढ़िया है कि वो शख्स हक से महरूम है, क्योंकि हुक्म का मकसद ये पढ़कर आए हैं कि हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल, नेक नियत, बेरिया ईमान, इन तीनों मशीनों से इन तमाम ये जो केमिकल उसने डाले हैं, ये जब हमारी जिंदगी पर छिड़के जाएं तो हमारी जिंदगियां मोहब्बत प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, हमारे अंदर से मोहब्बत फूटना शुरू हो। और ज़बूर गाने आना, हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं हूं सच्चाई। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਸਲ ਉਗਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਥੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਉਗੇਗੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन पतरस अपने फरजान तीमुथियुस को कहता है कि मैंने तुझे मकदूनिया जाते वक्त हुक्म दिया था कि इफसस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म दे कि वो क्या ना करें और तरह की तालीम ना दें, यीशु मसीह के मिजाज को, यीशु मसीह के नमूने को ही सिर्फ सामने रखें, सिर्फ यीशु मसीह को रोल मॉडल बनाएं। इस कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में क्या नमूना है, वो किस तरह दूसरों के लिए मार खाता रहा, वो किस तरह अपना नुकसान करके उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया, उसने किस तरह अपने आप को हमारे लिए, हमारी निजात के लिए खुशबू की मानद खुदा की नजर कर दिया। और तरह की तालीम ना दें, अपनी तरफ से बातें शामिल ना करें, अपने दिल की ख्वाहिशों को उनके मुरीद ना बने, अपने दिल के गुलाम ना बने, बल्कि वो जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी गुजारी और नमूना दिया, उसने उसी के मुताबिक कलाम किया। यीशु मसीह ने जिन्ना कलाम किया है, कलाम पढ़ो तो यीशु मसीह की जिंदगी पे गौर करो, और जिहड़ा कलाम बोलिया ना यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह की जिंदगी चो अमली तौर पर नजर आएगा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਰਸੂਲ ਚੁਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਮੁxtਲਿਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰ ਸੀ, और यीशु मसीह की टीम की जी पैसे वाली थैली है यहूदा को रही सी, कलाम च लिखा जो कुछ थैली च पैंदा सी कढ़ लैंदा सी, ते उन्होंने यीशु मसीह ने फाइनांस सैकटरी बना दिया, क्योंकि यीशु मसीह को दौलत नाल बड़ा प्यार सी कि दिन रात मेरिया जेबां पैसों नाल भरियां रहन। अज खादमां तो लैके एक आम ईमानदार तक सिर्फ सोच महदूद हो गई है। कोलू के बैल को अपने आप को बन लिया एक किले के नाल, वो किले का नाम है इस दुनिया दी खाशा, दौलत, ऐशो आराम, आपकी मर्जी ना अपने आप को किले ना बन लिया है।
ਤੇ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖਾਦਮ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, इंसान खुदा का शुक्र करता है रोशनी देख के। यीशु मसीह ने क्या इसी तरह जो मकसद चिराग का है कि वो लोगों को राह दिखाता है, वो लोगों को ठोकर खाने से बचाता है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। शराब के डीलर बन के अज तक किन्ने चर्च ने जिन्हों के ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੀਕਨ ਤੇ ਐਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, तो चर्च के अहदेदार इसलिए ने क्योंकि किसी ने एसी लवाया चर्च, किसी ने चर्च पूरा कारपेट बिछा के दिता क्योंकि उन्होंने को पैसे बड़े ने, तो कलाम उन्होंने पैसे ही नहीं पसंद करता कि चर्च के अंदर खर्च किए जान। कलाम तो उन्होंने चंदे को कबूल नहीं करता कि उन्होंने पैसा चंदे की टोकरी च पाया जाए। यहूदा ने जाके सुट दिते साडे पैसे, तो क्या मैं गुनाह किया है, मैं बेगुनाह कतल के हवाले किया है। तो उन्हें कहा तू जान तेरा काम जाने, तो नस गया पैसे सुन के। तो काहिन जिन्हों के बारे में यीशु मसीह ने कहा इन्हों दी जिंदगियां कलाम के मुताबिक नहीं, ये जो करते हैं वो ना करो, बेईमान सन। यीशु मसीह ने कहा वो बेईमान जिहड़े काहिन ने ना उन्होंने भी कहा पैसे हैकल के खजाने च नहीं पा सकते, ये चंदे च नहीं पै सकते पैसे। उन्होंने कहा खून की कीमत है, ये गलत पैसा है। लेकिन अज तो उत्तों लैके थलों तक दौड़ लगी सिर्फ पैसे की, दुनियावी ऐशो आराम हासिल करने की। उहदे लई कलाम पूरा हुंदा है नहीं हुंदा कोई गरज नहीं, खुदा के नाम की तकफीर हुंदी है। अज तुसीं गैर कौमां 'च जाके बड़े फखर ना कहो कि यार असीं मसीह असीं झूठ नहीं बोलते, वो कहेंगे तौबा भाई तुसीं साडे नालों बहुते झूठ बोलते। ते जिन्हां लोकां दे बारे च लोग बूढ़ियां ते बह के आंदे ना वो साढ़े पिछले लोग बेचारे पढ़े नहीं, उन्होंने कलाम नहीं इन्ना होंदा, उन्होंने लोगों ने अपने ईमान को नहीं सारी जिंदगी लिखा। उन्होंने लोगों के बारे में गैर कौमां कहिंदियां सन कि मसीह झूठ नहीं बोलते, मसीह बददयानत नहीं होंदे, मसीह बेईमानी नहीं करते, मसीह चोर नहीं होंदे। उन्होंने बारे में कहते सन जिन्हों के बारे में अज पढ़े लिखे मसीह बड़े फखर नाल आते हैं, वो बेचारे बड़े अन्ने मूरे सन, जिवें उन्होंने कलाम पढ़ के सुना देता ही बस उंज ही तुरे फिरदे सन। लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भावें भुख च लस्सी पीती है, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, मसीह के उत्ते जिंदगी गुजारी। तो अज एडे तगड़े ईमानदार ने, एक टाइम का आटा ना हो तो कुछ चोर राह लभना शुरू कर देता है कि हुण बच्चों को रोटी तो खवानी है ना किसी तरीके नाल। ते बेईमानी ते बददयानती दे नाल कारोबार करदिआं शर्मसार भी नहीं हुंदा मसीह ईमानदार। जे कुछ समझाए तो आंदा मर जाइए असीं, तुहाडा ते ख्याल है असीं मर जाइए, कितों खाइए असीं। यीशु मसीह ने कहा तुहाडा प्यो आसमानी बाप चिड़ियां ते कावां नूं भुखिया नहीं सौण दिंदा, लेकिन कोई उहदा यकीन करे ते तां है ना। सारपत दी बेवा ने सिर्फ यकीन किया है कि मरदे खुदा है, जिहड़ा एक मोठाका पिया है ना, ये उहदे बारे च कलाम करन लिया कि मेरे लिए पका के लै गया, तेरी मट्टी दी वेली होण लगी। तो उन्हें सिर्फ यकीन किया है खुदा का कि खुदा ने खिलाया ते अपना दिल खोलिया है। 3.5 साल काल रहा है, माई एक दिन भुखी नहीं रही, क्यों? उन्हें खुदा का यकीन किया है। तो जे असीं यकीन ही नहीं करना खुदा का कि साडा बाप है, तो यही सिर्फ साडी कोशिश होनी है कि अपनी अकल के नाल ही अपनी जिंदगी सैट करनी है, कोई भाई दौड़ करनी है तो कोई टुक्कर की बुरकी लभनी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि असीं हत्थां ते हत्थ धर के बह रही है, लेकिन खुदा के कलाम के कानून ते उहदीआं हद्दां नूं कदी क्रॉस ना करिए।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया का सब तो बड़ा आलम ही मिलेगा, लेकिन पौलुस कहता वो शख्स मगरूर है और कुछ नहीं जानता। उसे लफ्जी बहस करने का मर्ज है, वो दिमागी तौर पर बीमार है, वो खुदा से वाकिफ नहीं है, वो नहीं जानता कि खाली लफ्जों से निजात नहीं मिलेगी। उसको इस बात का पता ही नहीं चला कि उसने अमली तौर पर उसके कलाम को पहनना है और अपनी जिंदगी से उसकी ताबियादारी को साबित करना है। फिर वो अंजाम कर कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को लो जो गुनाह आलम से पेशतर से तुम्हारे लिए तैयार की है। और उस कहता वो बीमार है, उसको लफ्जी तकरार का मर्ज है। और आंदा इस लफ्जी तकरार ना सिर्फ जड़ा ना बिगाड़ पैदा होता है, लेकिन तू इंज ना कर, बल्कि पौलुस ते खुदा दा बंदा कहता है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, ध्यान कर तू की सीखिया है ते जिंदगी के गुजारन दिया है, ताकि तू अपने आप नू खुदा दे पलड़े दे अंदर पूरा रखे। जदों यीशु मसीह अदालत दे दिन तेनू तोले ते तू घट ना निकले, ताकि तेनू शर्मिंदगी ना उठानी पए। खुदाम यीशु मसीह मैनू तुहानू सारे नू बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। और असीं दुआ करिए।